हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 12 ऑफ ट्रेडिंग फ्रंट अकाउंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाली ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर रखी थी, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं 1:50 तक होल्ड करने की कोशिश करूँगा, ऐसे यहाँ तक जो मैंने आपको बोला था कि मैं ऑल टाइम हाई तक का इसको होल्ड करूँगा। और मैंने इसे कट टू कट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो रहा था, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था, यहाँ पे एक टॉप में। उसके बाद ये फॉल हुआ, मैंने इसमें $30 बुक किया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो है मेरा, देखो गोल्ड में बाई का, ठीक है। $32 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, 1:32 इसमें मैंने बुक किया। उसके बाद फिर मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड ली, ये वाली। ये देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, हाई हाई इसने तोड़ा, मैंने यहाँ पहली एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी, ठीक है। फिर ये अप भी गया, फिर वापस आ गया, फिर मेरे को लगा इनकी लिक्विडिटी जब स्वीप करेगा तो वो करूँगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरी दूसरी क्वान्टिटी मैंने यहाँ पे ऐड करी, ठीक है। फिर इन दोनों का एसएल यहाँ लग गया, जिसमें मेरा एसएल हुआ 5 और $12 का, ठीक है। इसमें मेरा कितने $17 एसएल लग गया मेरा इस पर। फिर उसके बाद मैंने करी गोल्ड पे। अब गोल्ड में मैंने जो कल से किया ना, वो तो भाई बहुत ही काम खराब वाला चीज़ है, पर मैंने रिकवर तो ऑलमोस्ट वही पहुंच गया। देखो गोल्ड पे ये 15 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग यहाँ पे करी थी, जो कि मैंने यहाँ सेल कर दिया। इन दोनों को मैंने यहाँ सेल किया $5 के एसएल पे। देखो $5, ये $5 का एसएल, और ये 0.86 का एसएल ये रहा। ये वाला $5 का एसएल, 0.86 का एसएल। फिर जब ये यहाँ से, फिर मैंने ये क्वान्टिटी यहाँ बाई करी थी, ये बाई करी थी, इसमें भी मेरा एसएल लग गया, ठीक है। मतलब ये मैं अपनी थोड़ा, मैं इसमें अपनी गलती मानता हूँ कि ये $5 $7 का एसएल इस पर लगा मेरा। $5 का एसएल और $7 का एसएल ये लग गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे, इसने दोबारा लोअर लो करके जा रहा था, इसने आखिरी जो लोअर हाई था उसको तोड़ के, फिर मैंने 80% पे यहाँ पे क्वांटिटी 0.01 बाय करने थे, 0.02 लग गया, इसमें लग गया, जो कि मैंने वैसे एग्जीक्यूट किया। एक वाइट कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, मैंने एग्जिट कर दिया और 0.01 पर होल्ड करके रखा, ठीक है। 0.01 क्वांटिटी ऐड करी, 0.01 क्वांटिटी ऐड यहाँ करी, 0.01 क्वांटिटी ऐड करी, 0.01 क्वांटिटी ऐड करी। क्वांटिटी इसलिए ऐड कर रहा था क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, मुझे पता था कि 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठेगा, ठीक है। तो ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठ रहा था, तो फिर मैंने सोचा था कि जो ये ऊपर के दो है ना, इनको मैं एग्जिट कर दूंगा कट टू कट, और ये इन तीनों को मैं ऑल टाइम हाई तक होल्ड करूँगा। ये मेरा वो था व्यू, ठीक है। पर 6 बजे सीपीआई की न्यूज़ थी, सीपीआई का डाटा आता है, मतलब उस पर ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, डॉलर की पावर बढ़ जाती है। और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन घटेगी, जो सामान अगर उतने का ही है तो डोजी कैंडल बनेगी, और अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। ये था, तो उस समय भी जैसे ये आई न्यूज़, तो इतनी सार अप डाउन होता, मेरा एस एल हल्का सा एस एल इसके नीचे था। मैं MT5 का स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा, हल्का सा एस एल इसके नीचे था। क्वान्टिटी मैं ऐड करने भूल गया, मैंने जैसे ही ये यहाँ ऊपर आया, इतनी फास्ट मूवमेंट थी, 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी है ये वाली, देखो 1 मिनट की कैंडल है। फिर सबसे पहले मैं, जो सबसे बड़ा एसएल था मेरा यहाँ पे, उसको कट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये भी यहाँ कट टू कट कर दिया था, ठीक है। तो मैं 85 पे था, तो ये एसएल खाते खाते मैं 40 तक आ गया था। तो जैसे ही ऊपर आ रहा था, तो मैंने ये तीनों क्वांटिटी यहाँ पे से, ये 1 2 3 यहाँ सेल कर दी, और ये कट टू कट निकाल दिया। तो वापस मैं ये, तो ये तीनों के कारण मैं वापस कट टू कट आ गया, ठीक है। भाई मुझे पता है जिससे वो समझ नहीं आएगा कि ये कर मैं रहा हूँ, बस मैं तो आपको अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये ऐसा हुआ था कल। सीपीआई का इसका मेरा वो था, व्यू था कि मैं ऑल टाइम हाई तक वो होल्ड करूँगा, ऑल टाइम हाई तक यहाँ तक, इसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि गोल्ड अप ट्रेंड चल रहा है। कल मैंने इस समय निकल के मैंने पीसी बंद करके मैंने बाहर चले गया था, क्योंकि इस पर होता दिमाग खराब। देखो यहाँ आता फिर और गंदा लगता। अभी तो वैसे मार्केट ऊपर अगर मैं होल्ड करता, तो ऑलमोस्ट अगर मैं इन तीनों को होल्ड करता, तो अभी तक $100 का प्रॉफिट चल रहा था। पर उसको यहाँ तक होल्ड करने के लिए जो मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, उसको मैंने बोला रहने देता हूँ, इसे बंद करके मैं बाहर चले गया। कल सीपीआई के डाटे के कारण इतना वॉलेटिलिटी हुई, भाई मेरी फट गई थी यहाँ पे। मैंने तो एग्जिट करके, बस मैंने बोला जितना मेरा एसएल है उतना लेके, भाई ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड में मैंने एसएल लिया, 3 ट्रेड मैंने कवर किया। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है। मैं छोटा एसएल लेता था तभी, और प्रॉफिट थोड़े बड़े लेता हूँ, स्मॉल क्वान्टिटी में ट्रेड करता हूँ, ताकि दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। बस मेरा गोल है पे आउट निकालने का, ये नहीं कि फटाफट पे आउट निकालेगा, आराम से निकालूंगा, पर निकालूंगा पे आउट पक्का। तो बस आज के लिए इतना ही। डे 13 के लिए मैं बता देता हूँ मेरा व्यू क्या है। उसके मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ आएगा तो बाय करूँगा गोल्ड। बिटकॉइन में वैसे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तो तोड़ दिया इसने, ठीक है। नीचे के लिए अभी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लिए जा सकता है, अगर ये हाई हाई बना रहा है, लेट्स सी, हाँ। अगर इसने तोड़ दिया और फिर ये 90% इस एरिया में आएगा, तो मैं यहाँ से सेल करने की सोचूंगा 0.01 क्वान्टिटी से, और होल्ड करूँगा उसे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। ये मेरा व्यू है। और यूरो यूएसडी तो अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या कर रहा है। ऊपर या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाया नहीं, सीधे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना के घुस पे आया, ठीक है। 4 आवर से उठाता है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से उठा, सीधे कल सीपीआई की न्यूज़ आई, ऊपर गया, और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक उसने बनाया नहीं है।
15 मिनट का रेजिस्टेंस जब किसने बना दिया, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक सही यहाँ है जहाँ पर कोई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं कुछ नहीं बना भाई, ये रहा 15 मिनट का रेजिस्टेंस ये है बस, और कुछ इसने मेरे को दिखने का कि जहाँ से ये उठेगा यहाँ पर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो इन तीनों का मेरा व्यू यही है कि मैं अभी यूरो यूएसडी को इग्नोर मारूंगा, बीटीसी में अगर यहाँ पे मेरे कंडीशन बनी तो मैं सेल करूँगा 1 आवर का ब्लॉक तक, और ये 15 मिनट तक आएगा तो मैं बाय करूँगा। ये मेरा आगे का व्यू है। बस डिटेल के लिए इतने ही, मिलता है आपको डे 13 में। सी यू सून, बाय बाय।